अगर आपको रिश्ते नातों की अहमियत जाननी है, रिश्ते नाते निभाने हैं, तो आप रामायण देखें। मर्यादा में रहना है तो आप रामायण पढ़े। अगर हमें अपना कैरेक्टर सुधारना और कैसे सुधारे, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़े। लेकिन हम सिर्फ टीवी देखना जानते हैं, ग्लैमर जानते हैं कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से हमें समाज में चलना है। हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की दुनिया में और ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर पसंद आता है, सनातन धर्म की नॉलेज नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर जाने से। कि खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। नमस्ते, मेरा नाम कोशिला है। मैं लाइफ सॉल्यूशन फाउंडेशन टंडोलाई टीम का हिस्सा हूँ और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सनातन धर्म की ज़्यादा सबको नॉलेज होती है या ग्लैमर की। आजकल के दौर में सबके पास सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर की नॉलेज है। अगर आप अपने इर्द गिर्द में देख लें तो आप किससे पूछेंगे कि आप कपड़े कौन से स्टाइल के लेने हैं, तो सब आपको बताने में माहिर होंगे कि ये लो, ये नहीं, ये लो। लेकिन उसकी जगह हम सबको पूछेंगे कि भाई आपको महादेव के पिताश्री का नाम पता है, या भगवान गणेश के बारे में पता है आपको, या किसी के चरित्र के बारे में पूछो, भगवान राम के चरित्र के बारे में पूछो, पूरी रामायण के बारे में पूछो। रामायण में कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, लेकिन सबके पास क्या होगा, नहीं पता। क्यों भाई? क्योंकि हमने सनातन धर्म की तालीम ली ही नहीं है। हम हिंदू जो है बस नाचने पर सीमित रह गए हैं। अगर हमारा कोई भी त्यौहार आता है, दिवाली आ गई, होली आ गई, नवरात्रि आ गई, तो उसमें बस हिंदू क्या करेगा, सिर्फ नाचना है। नवरात्रि आ गई, सिर्फ हिंदू नाचने पर सीमित है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि नवरात्रि आ गई या हमारी दिवाली आ गई, होली आ गई, तो सारे हिंदू साथ में मिलकर किसी श्रेष्ठ चरित्र के बारे में पढ़े। अगर दिवाली आई है तो भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में पढ़े। अगर दिवाली आई है तो हम भगवान राम की जगह गणेश भगवान की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी करते हैं। तो कभी आपने वो सोचा है कि हम क्यों करते हैं? क्या अपने घर में बेटियों को पढ़ाया है? अगर हमारे घर में क्रोध है, हम कहते हैं हमारे घर में क्रोध है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे घर में सुख शांति नहीं है, तो उसका कारण यही है कि हम घर में रामायण का पाठ नहीं करते, हम घर में श्रीमद् भागवत पुराण नहीं पढ़ते, हम घर में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं पढ़ते, श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ते। इस वजह से हमारे घर में क्रोध होता है। हमने कभी शास्त्र को उठाया नहीं, सिर्फ कपड़े में लपेट कर रख दिया है। सिर्फ अगरबत्ती देनी है रेगुलर हमें उसको, और बस कुछ नहीं। अगर आप उसे खोल के पढ़ें तो सही, पहले देखिए उसमें लिखा क्या हुआ है, उसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें बताई हैं। आप अगर श्रीमद् भागवत गीता खोलेंगे तो उसमें हमारे संसार के सारे जो दुख है उसका सारा मतलब सीधा सीधा हल लिखा हुआ है, उसमें सीधा सीधा सॉल्यूशन जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। अगर आपको रिश्ते नातों की अहमियत जाननी है, रिश्ते नाते निभाने हैं, तो आप रामायण देखें। मर्यादा में रहना है तो आप रामायण पढ़े। अगर हमें अपना कैरेक्टर सुधारना और कैसे सुधारे, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़े। लेकिन हम सिर्फ टीवी देखना जानते हैं, ग्लैमर जानते हैं कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से हमें समाज में चलना है। हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की दुनिया में और ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर पसंद आता है, सनातन धर्म की नॉलेज नहीं। लेकिन अगर हमें दुख है, हमारे घर में शांति नहीं है, तो उसका एक ही हल है कि हम अपने सनातन धर्म की नॉलेज हासिल करें, उसके बारे में पढ़ें। क्योंकि आप हिस्टोरी देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी, आप खुद हैरत में रह जाएंगे। हमने पढ़ा क्यों नहीं? हमारे जीवन का सारा हल तो इसमें लिखा हुआ है। आप किसी के चरित्र के बारे में पढ़ें, लेकिन हमने सिर्फ टीवी देखनी है बस। टीवी क्या है? टीवी एक झूठ बॉक्स ऑफ लाई, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखाते हैं। हम सिर्फ ड्रामाज देख के रोते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, ड्रामा चलता है, उसको देख के रोते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ गलत हो रहा है, उसको देखकर हम हंस रहे होते हैं रियलिटी में। अगर हकीकत में किसी को दुख हो रहा है, हकीकत में कोई बीमार है, तो उसको देखकर हम हंसते हैं, भाई ये तो नाटक है। लेकिन जो नाटक टीवी में चल रहा होता है, जो ड्रामा चल रहा होता है, उसमें कोई इमोशनल सीन आ जाता है, तो उसको देखकर हम रोना शुरू हो जाते हैं। क्या ये हमारे अंदर एहसास रह गया है? बिल्कुल भी नहीं। अब तो कम बहुत ऐसे लोग होंगे जिसमें इंसानियत रह गई है, किसी का एहसास रह गया है।
हमें तो सिर्फ और सिर्फ नाचना है बस। अगर हम रामापीर मंदिर में जा रहे होते तो वहाँ पर बस नाच कर जाते, लेकिन कभी ये हुआ कि हमने रामापीर के श्रेष्ठ चरित्र को पढ़ लें कि रामापीर ने हमें समझाया क्या है, हमें क्या शिक्षा दी है, क्या बताया है। अगर हम पूछेंगे कि भाई रामापीर के माता पिता का नाम क्या है, तो काफ़ी लोगों को तो वही नहीं आएगा, बस नाचना नाचना नाचना, बस नाचने पर सीमित रह गए हम। और हमें सनातन धर्म की नॉलेज लेनी नहीं, इसलिए तो हर घर में एक बेटी भाग जाती है, इसलिए तो हर घर में एक बेटा अपने माँ बाप को रखता नहीं है बड़े होकर। अगर हम छोटे, अगर बच्चे कोई माँ के पेट में नहीं सीख कर आते, कोई बच्चे छोटी उम्र में नहीं सीखते, इर्द गिर्द में जो माहौल में उसे जो ऑब्जर्वेशन करता है वही देता है हमें। अगर हम कह रहे हैं हमारा बच्चा गाली दे रहा है, तो ये सोचो कि वो गाली क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने उन्हें सिखाई है। वो तो कहीं से नहीं सीखा, उसे आप जैसा माहौल देते हैं वैसा ही वो सीखता है। हम कहते हैं बच्चा मोबाइल बहुत चला रहा है, अगर आप कम यूज़ करेंगे, आप मोबाइल को दूर रखेंगे तो वो बच्चा यूज़ नहीं करेगा। अगर हम गाली किसी को दे रहे हैं तो वो बच्चा देख कर कहेगा भाई ये गाली दे रहा है, इसका मतलब सही है ये चीज़, तो मैं भी दूंगा। इसलिए बच्चे सीखते हैं। अगर आज आपके बच्चे गलत है तो इसका मतलब यही है क्योंकि वो आपकी शिक्षा से गलत हुए हैं। धन्यवाद।